कनाडा हाई वीज़ा ट्रेंड और बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना। जी आप देख सकते हो मेरे हाथ में 4 पीपीआर्स हैं जो पिछले वीक में हमें रिसीव हुई हैं। ये मत समझना कि जी इनकी फाइल्स बहुत अच्छी थी, बहुत गुड फाइल थी, ट्रैवल अच्छी थी, फंड्स इनके पास 50-50 लाख थे, ऐसा कुछ मत सोचना। इन सब की 2-2 3-3 पहले रिफ्यूज़ल थी इन चारों एप्लीकेंट्स की, एंड स्टिल इनका जो वीज़ा है वो आया। और इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं थी, इनके पास 7-7 8-8 10-10 लाख फंड थे और नॉर्मल जॉब बिजनेस था। ये पासपोर्ट स्टैंप देख रहे हो जी, 20-20 25-25 दिनों में पासपोर्ट स्टैंपिंग है जो रेगुलरली होकर हमारे पास आ रही है। सो आज की डेट में वीज़ा ट्रेंड है, मैं कहूँगा कि बहुत ही हाई वीज़ा ट्रेंड है। एंड गुड न्यूज़ भी आप सभी लोगों के लिए, मैं एक गुड़सिंगी होती है ना, पंजाबी में कहते हैं कि गुड़सिंगी, वो आपके साथ शेयर करने वालों के वीज़ा निकलता कैसे है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो मेनली जो होते हैं, देखो जी पीपीआर्स आ रही हैं, वीज़ाज आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लग कर आ रहे हैं, अच्छा वीज़ा ट्रेंड चल रहा है। बट कहीं ना कहीं रिफ्यूजल्स भी आ रही हैं, उनको हमने निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं मारना। अब वो रिफ्यूजल्स क्यों आ रही हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। 80% एप्लीकेशंस में, टूरिस्ट विजिटर वीज़ा में क्या लिखा होता है रिफ्यूजल लेटर में? यू विल नॉट लीव कनाडा। ठीक है, 80% रिफ्यूजल्स हमें इस कारण की वजह से आती हैं कि आप कनाडा से वापस नहीं जाओगे। अब कैसे आपने वीजा ऑफिसर को यकीन दिलवाना है कि जी आप वापस आओगे? देख लो, आपने अपने घर में देखना है, ठीक है, आपके घर में क्या चीजें हैं और उसको आपने फाइल में कैसे डालना है, और आपका कंसल्टेंट उसको वीजा ऑफिसर के सामने कैसे अच्छे तरीके में पेश कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास, ठीक है, करोड़ों की जमीन होगी, ठीक है, आपके नाम पर ही है, नो प्रॉब्लम, आपके फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, दादा दादी के नाम पे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट स्टिल वो आपकी है। सो करोड़ों की जमीन होगी, ठीक है, आपकी, चाहे घर है, प्लॉट है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वो आपका एक टाइज टू इंडिया हो गया, वो एक रीजन हो गया। आप वीजा ऑफिसर को कह सकते हो कि जी मेरी करोड़ों की जमीन है, मैं इसको छोड़कर नहीं रह सकता कनाडा, ठीक है, मैं वापस जरूर आऊंगा, ठीक है, मुझे अगर इतनी जमीन कनाडा में बनानी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, सो मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता। ये आपका टाइज टू इंडिया हो गया। उसके बाद आपके टाइज टू इंडिया आ जाते हैं स्पाउस हो गया, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हो गए, तो आप कह सकते हो कि जी मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं रह सकता ज्यादा टाइम वहां पे, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरा स्पाउस है। सो ये एक रीजन हो गया जहां पे आप वीजा ऑफिसर को कहते हो कि जी आई विल लीव कनाडा, ठीक है, मैं 15 दिन का प्लान है, 20 दिन का प्लान है, यार ये रीजन हो गया। ये आपने वीजा ऑफिसर को पूरा एक्सप्लेन करना, उनके आधार कार्ड्स लगाने हैं, जमीन की वैल्यूएशन रिपोर्ट्स लगानी है और उसको रिप्रेजेंट करना है अपनी फाइल में अच्छे तरीके से। अब वो कंसल्टेंट कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, उसके ऊपर मैटर करते हैं। उसके बाद आपके टाइज टू इंडिया जी आपकी मदर फादर हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि जी इन इंडिया, ठीक है, इन पंजाब, ठीक है, हमारा क्या होता है कि लाइक हमारा जो ओल्ड हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे कल्चर में है कि जी हम उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, सो हम उनको छोड़कर नहीं रह सकते दूर, ठीक है, ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते, तो वो एक आपका टाइज टू इंडिया बनता है। ऐसे आपके बहुत सारे रीजंस बनते हैं, आप अपने घर में देख सकते हो जहां पे आप वीजा ऑफिसर को कह सकते हो दैट इज वाई, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ठीक है, सो ये मेरा टाइज टू इंडिया है, मैं इसके लिए वापस जरूर आऊंगा। सो ये आपकी जो 90-80% रिफ्यूजल लेटर में आता है ना जी, यू विल नॉट लीव कनाडा, ये आपको नहीं मिलेगा और आपको सीधा क्या मिलेगा, ऐसे पीपीआर मिलेगी और आपका वीजा पासपोर्ट के ऊपर ऐसे स्टैंप होगा। तो कनाडा जाना बहुत ही सिंपल है जी। अगर आप आज टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लाखों चाहिए, पुनीत इमिग्रेशन से अप्लाई करते हो तो आपका, मैं कहूंगा कि हार्डली 30-35 हजार में आपका जो वीजा है वो अप्रूव भी होगा। $100 एम्बेसी फीस है, $100, जो कि हार्डली 6-7 हजार के बिटवीन बनती है, ठीक है, और डॉलर रेट ऊपर नीचे हो जाता है। सो उसके बाद आपके कई बार बायोमेट्रिक हुए होते हैं, ठीक है, $85 उसकी फीस की नीड हमें नहीं पड़ती। उसके बाद आपकी सी रिपोर्ट्स होगी, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स होगी, जहाँ ITS भरनी पड़ती है, जहाँ, ठीक है, ये सारी चीजों को लगाकर हम कह सकते हैं कि जी हमारा हार्डली 30-35 हजार तक खर्चा जो आएगा, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता कनाडा वीजा लेने में। लाखों रुपए किसी को देने की नीड नहीं, सबका वीजा इतने ही पैसों में आया है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो, इनके रिव्यूज देख सकते हो, किसी से हमने लाखों नहीं लिए, सिर्फ इतने ही पैसों में आपका जो वीजा है वो अप्रूव होगा। कनाडा का वीजा आपके हाथ में ऐसे अप्रूव होकर आएगा इन्हीं एप्लीकेंट्स की तरह। नीचे दी गए दोनों नंबर में से किसी के पर भी कॉल करो और मेरे साथ डिस्कस करो अपनी प्रोफाइल, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपके वीजा लगने के चांसेस कितने, आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।